नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल ब्रॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हाल में नोटिफाई की गई गाइडलाइंस जो 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन तमाम गाइडलाइंस को जो है वो स्ट्रक डाउन, उन पर स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने की वजह थी, पहले तो आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होता है। दरअसल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है जो हायर एजुकेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, उनके फंड्स को देने की जिम्मेदारी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की होती है। और इसके अलावा शिक्षा के उच्च स्तरों को बनाना, मापदंडों को बनाए रखना, ये भी जिम्मेदारी जो है वो यूजीसी की ही होती है। तो यूजीसी आप कह लीजिए कि रेगुलेटरी बॉडी है जो हायर एजुकेशन है इंडिया के, उसकी। अब 2019 में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और एक और जो हैरेसमेंट का केस हुआ था, जहां तक एससी या एसटी कम्युनिटी के बच्चों की बात है, तो रोहित वेमुला का जो केस था वो काफ़ी चर्चा में आया था। उनकी मां राधिका वेमुला ने 2019 और अबीदा सलीम तड़वे जो कि पायल तड़वे की माता थी, ये दोनों ही स्टूडेंट्स ने जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर के जो है आत्महत्या इन दोनों ही छात्रों ने की थी। और उसके बाद इस तरह की ज़रूरत महसूस की गई जब इनकी माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज की 2019 में कि और रोबस्ट एक मैकेनिज्म जो है वो आना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं, जो हायर एजुकेशन कैंपस हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो लिहाजा जो यूजीसी है उसने 13 जनवरी 2026 को एक गाइडलाइन जो है वो नोटिफाई की। ये जो गाइडलाइन थी ये पूरी तरह से जो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो गाइडलाइंस थी, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 था। यानी इसका काम था, ये जो रेगुलेशन थी, कि कैसे इक्विटी को प्रमोट किया जाए जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन जैसे ही ये गाइडलाइंस आई उसको लेकर के हाय तौबा मच गया। हाय तौबा इसलिए मचा कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र थे उनके अंदर ये एक सेंटिमेंट आया कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये मिसयूज़ की जा सकती हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ। 2012 में भी इसी तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो आई थी, जिसमें जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी की जो इन हायर एजुकेशंस हैं उसको लेकर के एससी एसटी सेल्स बने, ये तमाम तरह की चीज़ें 2012 में आई थी। लेकिन 2026 की गाइडलाइन 2012 से इस महीने में अलग थी कि इस बार जो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के प्रावधान थे, पिनलाइजेशन का प्रावधान था और पुलिस तक इस तरह के प्रावधान थे कि जो सेल्स हैं जिनको हेड करेंगे एससी एसटी कम्युनिटी या ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उसको हेड करेंगे। और फिर अगर कोई कंप्लेन उनके पास आती है तो जांच के बाद मामला जो है वो पुलिस को भेजा जाएगा। पहले जो 2012 की गाइडलाइन थी उसमें पिनलाइजेशन के इतने सख्त प्रावधान नहीं थे। अक्सर कमिटीज़ बनती थी और यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन लेवल्स पर ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता था। अब क्योंकि नई गाइडलाइंस में इस तरह के प्रावधान थे कि सेल्स बने और उसके बाद में जो है उसके हेड्स बने, तमाम तरह के प्रावधान हैं, इसको लेकर के जो जनरल कम्युनिटी के छात्र थे उनमें रोष आया और उन्हें लगा कि ये इसका प्रावधान जो है, क्योंकि जांच की जो दायरा है, जो कमेटी के हेड होंगे वो एससी एसटी या ओबीसी समुदाय के लोग होंगे, तो ऐसे में उनको जो है इन प्रावधानों का दुरुपयोग करके जो है वो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं वहाँ पर वैमनस्यता जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा इसका विरोध हुआ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी के दरवाज़ों पर हमने देखा कि जो सवर्ण समाज या जो फॉरवर्ड कास्ट के छात्र हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद मामला जो है कुछ पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगी, जिसको लेकर के आज सुनवाई की गई। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो हैं उनकी बेंच ने इसकी सुनवाई की और आज का जो वर्डिक्ट था उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया कि फिलहाल स्टे लगाया जाता है तमाम जो गाइडलाइंस हैं। और काफ़ी तल्ख टिप्पणी अगर मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने
आज के अगर हम आज की जो जजमेंट, आज के जो फैसला है या जिस तरह के वर्बल एक तरीके से कमेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये पाया कि ये जो हैं ये तमाम जो प्रावधान हैं इस नई जो रेगुलेशंस हैं वो केपेबल ऑफ मिसयूज़ हैं, उनका मिसयूज़ जो है वो किया जा सकता है। प्राइमा फसाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माना कि ये प्राइमा फसाए लगता है कि ये जो है इसका मिसयूज़ जो है वो किया जा सकता है। लिहाजा 2012 की जो अभी जो गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ही अभी जो हैं इन एग्जिस्टेंस रहेंगी 2012 की गाइडलाइंस, और इन अबेयंस रखा 2026 की तमाम गाइडलाइंस को। और सुप्रीम कोर्ट ने माना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो टिप्पणी आज की गई वो काफ़ी तल्ख टिप्पणी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम क्या रिग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि हम जात पात से लड़ने की हम बात कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर जो है वो एक तरीके से उन्होंने बोला वॉट एवर वी हैव गेन्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग अ कास्टलेस सोसाइटी आर वी नाउ बिकमिंग रेग्रेसिव। ये जो रिमार्क्स थे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आज इस मामले को सुनते हुए दिए गए। तो काफ़ी सारे इस नए रेगुलेशंस के प्रावधान थे जिनको लेकर के आपत्ति दर्ज करवाई गई, क्योंकि ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर जो है वो जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके खिलाफ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए इन नई गाइडलाइंस में, इन नई नोटिफिकेशन में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में भी जो है वो बखूबी सामने आई। और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में भी ये बात कही थी कि एक रोबस्ट मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के। और जो नई नोटिफिकेशन थी उसमें रैगिंग का कहीं जिक्र नहीं था। इसके अलावा कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर एससी कम्युनिटी का कोई छात्र एसटी कम्युनिटी के किसी छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है या ओबीसी कम्युनिटी का कोई छात्र एससी या एसटी कम्युनिटी के किसी छात्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उस पर भी ये जो नई नोटिफिकेशन है वो मौन है कि क्या प्रावधान जो हैं वो रहेंगे। तो ये इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी एक तरीके से हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसने फ़िलहाल इस जो नोटिफिकेशंस हैं 2026 के उस पर स्टे लगा दिया है। और अगली सुनवाई जो है इस मसले की वो 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल कहा है कि 2 से 3 जो जूरिस्ट हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए जो थ्रेडबेयर इन तमाम चीज़ों को देखे और फिर अपनी रिकमेंडेशन दे। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, तब तक 2012 की जो रिकमेंडेशन है वही लागू रहेंगी तमाम जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के उनमें। आज के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं या जिस तरह के ऑब्जर्वेशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिए आज इस मामले को सुनते हुए, वो काफ़ी अगर आप देखें तो उसी से एक तरीके से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को जो है वो लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि रेगुलेशंस हैव द इफेक्ट ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी। There are 4 to 5 questions, otherwise this will have a very sweeping consequences. Dividing society will lead to very dangerous impact. यानी उन्होंने कहा कि 4 से 5 सवाल हैं जिनके जो है ये जो रेगुलेशंस हैं वो डिवाइडिंग द सोसाइटी जो है वो समाज को बांटने का काम एक तरीके से कर सकते हैं। 4 से 5 सवाल हैं। अदरवाइज़ जो स्वीपिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं समाज को बांटने का, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक जो है वो होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमा फसाए लैंग्वेज ऑफ रेगुलेशंस देयर इज़ कंप्लीट वेगनेस capable of misuse. Some expert may advise remodulation. ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात कही गई। और साथ ही काफ़ी सारी उन्होंने ये भी एक टिप्पणी की कि वॉट एवर वी हैव गेन्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग अ कास्टलेस सोसाइटी आर वी नाउ बिकमिंग रिग्रेसिव। ये भी बात जो है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से अगर उनके हम ऑब्जर्वेशंस को देखें तो आज मोटा मोटी क्या हुआ। आज कोर्ट ने एक तो माना कि द प्रोविजंस आर वेग एंड आर केपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से एक और वर्बल ऑब्जर्वेशंस जो है ओरली जो है वो की गई। वाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज सेपरेटली डिफाइंड व्हेन द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक्स केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी
ट्रीटमेंट कि अगर कास्ट बेस्ड क्यों डिस्क्रिमिनेशन को जो है यहाँ पर रखा गया है, जबकि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके एम्बिट में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो आता है। वाई रैगिंग हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ द रेगुलेशंस, रैगिंग को रेगुलेशन से क्यों बाहर रखा गया है, ये भी CGI की तरफ से जो है वो कहा गया। इसके अलावा CGI ने ये बात भी कही कि scheduled caste, these are persons who have become there are people who as far as जो scheduled caste में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से ये भी उन्होंने कहा कि वी हैव whatever we have gained in terms of achieving a casteless society, are we now becoming regressive, ये भी कमेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आज दिए गए। बहरहाल अब हमें बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार, हालांकि दिसंबर 2025 में सरकार जो है ऑलरेडी एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल लेकर आ चुकी है, जो बिल सिलेक्ट कमेटी में है, और इस सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है बजट सेशन के फर्स्ट हाफ के लास्ट डे तक सबमिट करनी है। और इस कमेटी में इस कमीशन के तहत AICT, NCT और UGC जैसी जो तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने वाली बॉडीज़ जो हैं उनका मर्जर जो है वो हो जाएगा। तो अभी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद इस कानून की जो आगे की राह है वो समझ में आएगी। तो बहरहाल आज का स्टे जो है वो ज़रूर अभी 19 मार्च को अगली सुनवाई है, इसके बीच में एक कमेटी जो है वो बनेगी जो तमाम चीज़ों को देखेगी। तो फिलहाल इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई और हमने इस मुद्दे पर हनुमान बेनीवाल OBC कम्युनिटी से आते हैं, उनसे बातचीत की, वो सुनाते हैं हम आपको कि उन्होंने क्या कहा। बेनीवाल साहब हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आज का? मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जजमेंट है इसको पूरा पढ़ूंगा क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया कि UGC की जो गाइडलाइन आपकी आप बताएं, और निश्चित रूप से UGC की जो गाइडलाइन है वो गलत नहीं। UGC ने देश में महसूस किया कि SC ST के साथ साथ OBC के छात्र भी परेशान है, इनको संरक्षण मिलना चाहिए। तो हम एक मांग ये करते हैं, गलत शिकायतें जो बार बार होती है, निश्चित रूप से छात्रों का हैरेसमेंट भी होता है। तो अगर कोई व्यक्ति गलत शिकायत करता है छात्र और गलत पाई जाती है जांच के अंदर, तो छात्र पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत शिकायत करता है। आरक्षित वर्ग का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि OBC अब हम थोड़ी लाए, 90 के अंदर ही OBC आ गई थी, अदर बैकवर्ड क्लास है, और अलग अलग जातियां अलग अलग स्टेट में। जाट समाज राजस्थान में, एक मिनट सुनिए मेरी बात, जाट समाज राजस्थान में OBC के अंदर है, लेकिन हरियाणा के अंदर अपर कास्ट है। तो ये कोई जाटों के लिए, किसी और के लिए, अदर के लिए थोड़ा, ये तो बच्चों की शिकायतों को देखते हुए UGC का दल जाता है जगह जगह दौरा करके, उन्होंने पेश की होगी, और अब उसमें कोई छोटा मोटा संशोधन है सुप्रीम कोर्ट का, तो सरकार निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग नहीं हो, ये सरकार को पेश करना पड़ेगा। इसे बेक तो सरकार नहीं होगी, और बेक अगर हो गई तो देश का OBC का छात्र देख रहा है कि सरकार की मंशा हमारे साथ छेड़खानी की या हमें न्याय दिलाने की, ये भी OBC देखेगी देश का। तो आप मानते हैं कि सरकार को बैक नहीं होना चाहिए? 100% बैक नहीं होना चाहिए, बैक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ी कह दिया, स्टे करके जवाब मांगा है, फाइनल फैसला थोड़ी है। सरकार अपने आर्ग्यूमेंट करेगी, दूसरे वर्ग भी अपनी अपनी बात रखेंगे, दूसरे वर्ग जो आए इससे जिन वर्गों पे असर पड़ रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि कैंपस के अंदर जातीय विवन्यता नहीं फैले, हम भी चाहते हैं, लेकिन आरक्षण हमने थोड़ी दिया, ये तो पहले से चला आ रहा है। और OBC को 35 साल पहले आपने जोड़ दिया था, 90 के अंदर लाए, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जातियाँ, कहीं OBC में, कहीं अपर कास्ट के अंदर है, तो जातीयता का तो मतलब ही नहीं है। ये जो बखेड़ा करना है, इनमें भी हो सकता है कि इनकी मंशा क्या है, क्या ये वो कर रहे हैं। तो सरकार को बेक नहीं होना चाहिए, सोच समझ के जवाब देना चाहिए, इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हनुमान बेनीवाल जो हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि सरकार को जो भी रिकमेंडेशंस थी इनको वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि इसका मिसयूज़ ना हो। इसके अलावा हमने कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन से भी बात की, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक तरीके से लड़ाई के अखाड़े जो हैं वो नहीं बनने चाहिए। रंजीत रंजन ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे थे, एक वर्ग के स्टूडेंट विरोध कर रहे थे। देखिए, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पहले होता है, वो पढ़ने जाता है, उसके बाद वो वर्ग में आता है। हमारे देश में SC ST OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ, जिसके कारण ये लॉ बने, लेकिन बहुत सारे स्टैंडिंग कमेटी के पॉइंट्स को नहीं भेजा गया, जिसके कारण कानून को आप डिफाइन नहीं कर पाए। देखिए, इट्स नॉट मीन कि अगर हम SC ST और OBC के डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाह रहे हैं, उनको सेफ गार्ड दे रहे हैं, तो अदर के साथ हम उनको रिस्क में लेकर आए। पहले हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं,
किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फॉल्स केस में सजा नहीं होनी चाहिए, फॉल्स केस के कारण उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये डिफाइन करने में गवर्नमेंट ने जो पॉइंटर्स भेजे उसमें गवर्नमेंट का फेलियर है। अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा है तो गवर्नमेंट को दोबारा से डिस्कस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको बैठना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा जाना चाहिए, लॉ को बेहतर तरीके से डिफाइन करना चाहिए और पूरे देश के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, हर स्टूडेंट को उनको अपने विश्वास में लेना चाहिए। तो पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे पर आज दिन भर चर्चा जो है वो हुई और लोगों ने तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इन नए जो रेगुलेशंस हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ये आज फैसला आया है उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। बहरहाल ये मुद्दा अभी फ़िलहाल शांत है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई है। मीनवाइल एक कमेटी सेटअप की जाएगी जो इस पूरे मसले पर अपनी रिकमेंडेशन देगी। आज के लिए बस इतना ही।